कोरोना केसों में लगातार उतार और चढ़ाव का दौर जारी है। बीते एक दिन के आंकड़े के मुताबिक 35,342 नए केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को आंकड़ा 40,000 के पार हो गया था। इस लिहाज से देखें तो यह बड़ी राहत कह सकते हैं। हालांकि लगातार कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 35 से 40,000 के बीच ही बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नए केसों की रफ्तार धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी, लेकिन यह 35,000 के आसपास स्थिर है और कई बार अचानक 40,000 के पार पहुंच जाते हैं। यह चिंता का विषय है, क्योंकि नए केसों में कमी न आना विस्फोट की वजह बन सकता है और तीसरी लहर के लिहाज से खतरनाक है। बीते एक दिन में एक तरफ जहां 35,342 लोग संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 38,740 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना से रिकवर होने वालों की रेट भी बढ़ते हुए 97.36% हो गई है। एक्टिव केसों के मामले में भी बड़ी राहत मिली है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 4,05,000 ही रह गई है। कुल केसों के मुकाबले एक्टिव केसों का आंकड़ा देखें तो यह 1.3% ही रह गया है। इतना ही नहीं, वीकली और डेली पॉजिटिविटी रेट भी लगातार 3% से कम पर ही बना हुआ है। कोरोना वायरस पर फिलहाल नियंत्रण की स्थिति दिख रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार चेता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। इस लहर के सितंबर में दस्तक देने की आशंका है। ऐसे में नए केसों में स्थिरता को देखते हुए लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि अब तक देश में 42 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक देश की समूची वयस्क आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया है। टीकाकरण के बावजूद ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। हालांकि देश में करीब 68% लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के दैनिक औसत मामले एक महीने से 40,000 पर स्थिर हैं। विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि आंकड़े स्थिर होने के बाद इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए सीरो सर्वे में करीब 68% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसमें टीका लगा चुके लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद देश के 13 राज्यों में कोरोना के सक्रिय रोगियों में बढ़ोतरी का रुझान है। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों की दर ऊंची बनी हुई है। बड़े पैमाने पर लोगों में एंटीबॉडी मिलने से यह स्पष्ट है कि कोरोना की तीसरी लहर पहले जैसी भयावह नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार तेजी से मामले घट रहे थे और वह 40,000 पर स्थिर हो गए हैं, यह तीसरी लहर की आहट हो सकती है। कई देशों में ऐसा ही हुआ है। वह अब तक कई लहर का सामना कर चुके हैं। कई प्रदेशों में भी 2 से अधिक लहर आ चुकी हैं। तीसरी लहर को लेकर सामने आए बड़े दावे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर के सूत्र मॉडल के अनुसार तीसरी लहर की शुरुआत अगस्त में हो सकती है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमितों में इम्यूनिटी कब तक रहती है और टीकाकरण से कितनी प्रतिरोधकता हासिल होती है। हालांकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दावा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही देश में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। तो वहीं एनसीडीसी का कहना है कि देश में मौजूदा समय में 80% से ज्यादा संक्रमण डेल्टा वेरिएंट का है, जो अब तक का सर्वाधिक संक्रामक वेरिएंट है। डेल्टा प्लस के अभी ज्यादा संक्रामक होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डेल्टा की मौजूदगी भी तीसरी लहर का कारण बन सकती है, क्योंकि 1/3 आबादी को तत्काल संक्रमण का खतरा है। जिस 68% आबादी को मार्च से जून के बीच संक्रमण हुआ है, उनमें मोटे तौर पर 6 महीने तक एंटीबॉडी असरदार रह सकती है। हालांकि कुछ में यह ज्यादा समय तक तथा कुछ में जल्दी खत्म भी हो सकती है। यदि संक्रमित व्यक्ति या टीका लगा चुके लोगों की इम्यूनिटी 6 महीने बाद खत्म होनी शुरू होती है, तो यह भी तीसरी लहर का एक प्रमुख कारण होगा।